बढ़ रहे हैं और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जालौर से खबर है जहां गलत इंजेक्शन से हुई गर्भवती की मौत का मामला है। प्रशासन ने संबंधित डॉक्टर को एपीओ किया है। लापरवाही के आरोप में महिला डॉक्टर पर एक्शन लिया गया है और प्रसूता की मौत के मामले में महिला डॉक्टर एपीओ की गई है। महिला डॉक्टर कमला भारती को एपीओ किया गया। अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई थी लोगों के द्वारा। पीड़ित परिजनों के साथ सरगरा समाज का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता है। कलेक्ट्रेट पर पीड़ित परिजनों ने प्रदर्शन किया और जहां पर गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती महिला की मौत हुई, मामले में अब तक 25 दिनों बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन कार्रवाई नहीं होने की वजह से ही लोग काफी आक्रोशित थे। कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 25 दिन बाद भी ना ही जांच रिपोर्ट आई, ना ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और फिलहाल जो है जो डॉक्टर है आरोपी उसको एपीओ कर दिया गया है और अब आगे जो है फिलहाल कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक डिलीवरी के लिए एमसीएम अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही, लेकिन बाद में ऑपरेशन की बात करने लगे। ऑपरेशन थिएटर में 2 इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि महिला बेहोश है और उसे पाली के लिए रेफर कर दिया। आहोर के एक निजी अस्पताल में चेकअप में पता चला कि 1 घंटे पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद कोतवाली थाने में परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 25 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सीएमएचओ ने 3 दिन में जांच का वादा किया था, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। भरत राजपुरोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। भरत, सबसे पहले बताइए, क्योंकि इस मामले को लेकर के लगातार मांग की जा रही थी कि आरोपी जो है डॉक्टर, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिलहाल डॉक्टर को एपीओ कर दिया गया है। एनडीटीवी भी लगातार इस खबर को दिखा रहा था। अभी परिजन क्या कह रहे हैं इस पर? क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से लगातार जिला कलेक्टर के बाहर पर जो धरना प्रदर्शन जारी था सरगरा समाज का, जो कि एक हत्या का जो आरोप लगाया था वो कमला भारती डॉक्टर के ऊपर लगाया था। उसके बाद में सुबह से धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला अधिकारियों ने तुरंत हरकत में आकर एपीओ कर दिया है डॉक्टर कमला भारती को, जिसके बाद परिजनों ने संतुष्टि जताई है। साथ ही साथ उन्होंने और बताया कि कुछ परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि कुछ राहत प्रदान की जाए उस परिवार को लेकर। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो क्या शिकायत भी दर्ज हुई है इस मामले पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हाँ, ये भी उन्होंने कहा है कि मामला 25 दिन तक दर्ज नहीं हो गया है, लेकिन अब जो कलेक्टर महोदय ने भी ये बताया है कि तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज किया जाए और उचित अन्य जो कार्रवाई होगी वो अति शीघ्र की जाएगी और परिवार को मुआवजा देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यानी कि परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और जो आरोपी डॉक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया भरत इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल, 25 दिन बीत जाते हैं, आप समझिए, तब तक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। और करौली से बड़ी खबर है, जहां नादौती के गुढ़ा चंद्र जी में पहाड़ी पर आग लगी है और बालाजी मंदिर के पास पहाड़ी पर आग लगने की जानकारी मिल रही है। आग बुझाने में फिलहाल वन विभाग की टीम जुटी हुई है। तेज हवा के कारण आग बुझाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। सूचना मिलने पर तहसीलदार अमर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। एसडीएम को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आग बढ़ रही है और हवा के चलते ये आग आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है और इस पर काबू पाना, नियंत्रित करना, इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नादौती के गुढ़ा चंद्र जी में ये आग लगी है पहाड़ी पर। बालाजी मंदिर के पास पहाड़ी पर यह आग लगने की जानकारी मिली है और वन विभाग की टीम जो है वो फिलहाल आग बुझाने में जुटी है, लेकिन काफी परेशानी हो रही है तेज हवा के कारण। वहीं तहसीलदार अमर सिंह मौके पर पहुंचे हैं और एसडीएम को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ये आग जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि इस आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हवा चलने की वजह से फिलहाल इस आग पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा नजर आ रहा है। लेकिन बालाजी मंदिर के पास पहाड़ी पर ये आग की तस्वीरें सामने आई है, दोपहर की तस्वीरें, लेकिन शाम होते होते भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें फिलहाल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आग जो है अनियंत्रित है, उस पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हवा भी चल रही है और इस वजह से जो आग है वो तेजी के साथ यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पहाड़ी का इलाका है और हवा चलने की वजह से इस पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम फिलहाल इस आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रही है। और मदन राठौर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पायलट और गहलोत की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। गुर्जर आंदोलन को
प्रायोजित बताया है, पीलूपुरा में ट्रेन रोकने को साजिश बताया है। गहलोत और पायलट में क्या रणनीति बनी है, ये आप इस दौरान मदन राठौड़ ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि गहलोत और सचिन पायलट ने लोगों से अपील नहीं की, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी, इस तरह रेल को नहीं रोकना चाहिए, ये मदन राठौड़ की तरफ से कहा गया। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, जिन्होंने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए गुर्जर महापंचायत को लेकर कुछ आशंकाओं पर विपक्ष को निशाने पर लिया। राठौड़ ने सवाल उठाया कि गुर्जर महापंचायत खत्म होने के बाद भी समाज के कुछ लोग पटरी पर जा बैठे और रेलवे ट्रैक को बाधित करने का काम किया। यदि इसका संबंध 3 दिन पहले गहलोत पायलट की मुलाकात से है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राठौड़ ने कहा कि गहलोत पायलट में पता नहीं क्या रणनीति बनी, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। कोई भी प्रदर्शन करे ये उसका हक है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए। की जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसमें कांग्रेस के नेता, उनको भी अपने भाइयों से प्रार्थना करना चाहिए था, चाहे सचिन पायलट जी को प्रार्थना करना चाहिए था कि ऐसा कोई भी काम मत करो, रेल रोकने जैसा काम मत करो। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही 3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, मैं यदि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैं फिर से साफ कह रहा हूँ, यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी ऐसा अप्रिय, मतलब मैं फिर से निवेदन करूँ, मांग करने का अधिकार है सबको, लेकिन उचित माध्यम से करो, आम नागरिक को परेशान करने का काम नहीं करें। और कोई भी ऐसे कोई प्रोवोक करने का प्रयास करे, किसी को और उग्र करने की कोशिश करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजस्थान में आरएएस परीक्षा को लेकर सड़क पर आंदोलन चल रहा है, तो वहीं विधानसभा में नेता भी इस बात की गंभीरता को समझकर इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या आरएएस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जा सकेगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर चलने वाला प्रदर्शन अब भी जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 की तारीख स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में 2 महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी के लक्षण हैं। बावजूद इसके वो आंदोलन स्थल पर डटी हुई हैं। आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर चल रहा आंदोलन तेज होता जा रहा है और भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत भी इस बीच बिगड़ी है। कल ही 2 अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन फिर भी ये आंदोलनकारी जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उनके हौसले कम नहीं हुए हैं। वे अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। कल इन्होंने बड़ा मशाल जुलूस भी निकाला और उसके बाद लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन में महिला अभ्यर्थियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों की भी सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। मांगों पर आर पार 17-18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा होनी है। तारीख बढ़ाने के साफ संकेत नहीं मिले हैं। तारीख आगे नहीं बढ़ाने पर बहिष्कार किया जाएगा। आरपीएससी और सरकार के सामने बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। यूनिवर्सिटी के गेट पर भूख हड़ताल जारी है। प्रशासन की अनदेखी पर अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली आरएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक तय नहीं हुआ। इस कारण बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी इस बार परीक्षा दे रहे हैं जो पिछले परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि कई विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में चयनित हो सकते हैं, जिससे कुछ अन्य विद्यार्थियों की सीट खराब हो सकती है। इसीलिए उनकी प्रमुख मांग है कि परीक्षा की तारीख कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही वो आरपीएससी से एक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य की परीक्षाओं को लेकर स्पष्टता रह सके। भूख हड़ताल पर आरएएस अभ्यर्थी, ये है मामला। पिछली परीक्षा के रिजल्ट नहीं हुआ जारी।
छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट में कई छात्र सिलेक्ट होंगे। अभी परीक्षा हुई तो सीटें खराब होंगी। 3 महीने परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। आरपीएससी परीक्षा का कैलेंडर जारी हो। कैलेंडर से आगे की तारीख साफ रहेगी। 17-18 जून को मुख्य परीक्षा है। परीक्षा नहीं टली तो छात्र बहिष्कार करेंगे। वहीं अभ्यर्थियों के समर्थन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री हीरालाल नागर, किरोड़ी लाल मीणा समेत करीब 40 विधायक मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं, जो ये दिखाता है कि छात्रों की मांगों को राजनीतिक स्तर पर भी गंभीरता से लिया जा रहा है, जिससे सरकार पर परीक्षा की तारीख बढ़ाने का दबाव बढ़ाया जा सके। आप लोग पिछले साल भी आंदोलन पर थे, इस साल फिर से तस्वीर वैसी की वैसी है, मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने की। हर बार आप लोगों को इस तरह के आंदोलन करने की नौबत क्यों आती है? देखिए, कभी ना कभी साल बदलते हैं, विषय बदलते हैं, लेकिन अगर आप 2012 से देखेंगे लगातार मुख्य परीक्षा से पहले कोई ना कोई आंदोलन होता आया है। तो सरकार को या संस्था को इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, इस बारे में मंथन चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसी क्या कमियां रह रही हैं, क्या लूप होल्स हैं पूरी व्यवस्था के अंदर कि हर बार छात्र को अपनी पढ़ाई छोड़ करके सड़क पर बैठना पड़ता है। हम चाहते हैं कि एक नियमित कैलेंडर जारी हो, जिस प्रकार यूपीएससी में कैलेंडर जारी होता है और हर बार वहाँ यूपीएससी के छात्र को किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का असंतोष नहीं रहता। उसको एक विश्वास रहता है कि मैं 5 साल में 5 बार एग्जाम दूंगा और इतनी तारीख को प्री है, इतनी तारीख को मेन से लगभग 400-450 दिन पहले। अगर आज आप लोगों को आश्वासन जो आप लोगों को दिया गया कि आज कुछ फैसला आप लोगों के हक में हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आप लोग परीक्षा देंगे, नहीं देंगे? हम जब तक हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो सरकार से हमने वाजिब मांगे रखी है और उस पे हमें विश्वास है कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो एक प्रखरता से चल रहा है और ये आंदोलन, आपको उम्मीद है कि आपको आज सफलता मिल जाएगी? बेशक हमें पूरी उम्मीद है कि उम्मीद है। और ये तस्वीरें यहाँ पर जो हैं अलग अलग विधायकों ने खास तौर पे जो चिट्ठी लिखी है उसको फ्लेक्स के रूप में इन्होंने प्रिंट आउट करा करके रखा है। आज इनको इस बात की उम्मीद है कि इनकी मांग मान ली जाएगी और जो परीक्षा की तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आरपीएससी आखिर यूपीएससी के तर्ज पे जब बार बार कैलेंडर जारी करने का दावा करती है तो उसमें परेशानी क्या है? क्यों बार बार इन सभी अभ्यर्थियों को इस जगह पे धरने पर बैठना पड़ता है? जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां टाइगर अटैक मामले में धरना जारी है और मांगों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। गणेश धाम मुख्य द्वार पर लोगों का प्रदर्शन जारी है और पर्यटकों के आने पर रोक लगाई गई है। गणेश धाम मार्ग पर पर्यटकों के आने पर रोक है और दोपहर के बाद सफारी नहीं की गई है। ये भी अपने आप में एक चीज बात दिखाता है कि आखिर जो है सफारी को रोक दिया गया और इससे पहले भी जो है यहां पर इस रास्ते को बंद किया जा चुका है। 8 से 10 घंटे से ये धरना लगातार जारी है। जो ग्रामीण है वो अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरीके से अड़े हुए हैं और लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कई मर्तबा प्रशासनिक अधिकारियों से ग्रामीणों की बात भी हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरीके से अभी भी यहाँ गणेश धाम पर जमे हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं कि क्या आखिर इनकी मांग है और कब तक ये धरना जारी रहेगा, क्या मांगे हैं। देखिए भाई, अगर बात करें 8-10 घंटे इस धरने को हो गए और आप लगातार यहाँ बैठे हुए हो, क्या मांगे हैं आपकी मुख्य रूप से? हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि लगभग 7 माह के अंदर 10 मौत होगी टाइगर अटैक से। इस वजह से सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो वनकर्मी की टाइगर अटैक में मौत हुई तो उसको जो पैकेज मिला है वो ही पैकेज इस राधे श्याम को मिले। दूसरा, गणेश मार्ग, गणेश तीर्थ स्थल हमारा धार्मिक तीर्थ स्थल है, यहाँ आए दिन हमारा काम पड़ता है आने जाने का, तो इसमें आज तक भी कोई सुधार नहीं हुआ। पहले हमारे एक 7 वर्षीय बच्चे को रास्ते में से उठा लिया टाइगर ने। सरकार का जू तक नहीं रहेंगी, आज तक किसी बड़े अधिकारी को चार्जशीट तक नहीं दी, कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया। तो ऐसे भ्रष्ट निकम्बे अधिकारी भी सस्पेंड हो। अब अगर बात की जाए, आप लोगों का जो धरना है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी आप लोगों की बात हुई है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है और ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक वो नहीं आएंगे जब तक धरना जारी रहेगा। और इसमें हमारे तो जो भाई डिग्गी मैंने बताई वो मांग पूरी रहेगी इसके साथ हमारी। तो देखो, रणनीति है, जब तक हमारे पास में लिखित में आदेश नहीं जाएगा कि वर्तमान में पदस्थापन वन कर्मी और वन अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया तब तक धरना यथावत रहेगा।
यथावत रहेगा। यथावत रहेगा। डॉक्टर साहब से बात हुई आप लोगों की? बिल्कुल, डॉक्टर साहब बराबर राज्य सरकार से बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब का जैसे आश्वासन आएगा, डॉक्टर साहब बराबर इस पर लग रहे हैं। मतलब आप लोगों का धरना लगातार जारी रहेगा? धरना जारी अभी तो जारी है। अभी हम बात कर रहे हैं, जो भी सहमति बनेगी, जो हमारी मांगे हैं, कई सहमति बन चुकी है। एक दो मांगे ऐसी हैं, जैसे एक तो 50 लाख रुपए के लिए मना कर रहे हैं वो, तो अभी भी उसके लिए भी वो बात कर रहे हैं। आगे अगर उन्होंने हमारी मांगे मान ली, 2 मांगे और रही है हमारी, अगर इनको मान लिया तो हम धरना समाप्त कर देंगे। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, इनका धरना लगातार जारी रहेगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है और जो सवाई माधोपुर से जो विधायक हैं और जो राजस्थान में कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, उनसे भी इनके द्वारा बात की जा रही है। लेकिन अभी तक जो ग्रामीण है उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जब तक ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक इनका धरना यथावत जारी रहेगा। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। और रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया जयपुर से, जहां पर चाचा और भतीजे प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भतीजे को हुआ चाचा से प्यार, फिर रिश्ते हुए तार-तार। 23 पन्नों का सुसाइड नोट, प्यार में भतीजे ने दे दी जान। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जो किसी से भी, कभी भी और कहीं भी हो सकता है। राजस्थान के जयपुर में एक युवक को अपने ही चाचा से प्यार हो गया। दोनों के बीच संबंध भी बन गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि युवक ने अपनी जान दे दी। मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब मृतक के भाई के हाथ 23 पन्नों का लव लेटर लगा। फिर उसने चाचा और एक अन्य शख्स के खिलाफ उसके भाई को सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया। ये सुसाइड नोट मृतक के भाई ने उसकी अलमारी से बरामद किया। 23 पेज के सुसाइड नोट में मृतक के नाम से उसके चाचा और चाचा के दोस्त के लिए काफी चौंकाने वाली बातें लिखी हुई हैं। नौकरी की तलाश में युवक बाहर गया। चाचा और बलराम के साथ रह रहा था। दोनों जालूपुरा में किराए पर रहते थे। जयपुर में अलग जगहों पर काम करते थे। समय सिंह युवक का दूर का रिश्तेदार था। समय सिंह के खिलाफ परिवार ने शिकायत दी। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अलमारी में रखा मिला सुसाइड नोट, साजिश के तहत दबाव और ब्लैकमेलिंग का आरोप। समय सिंह के कारण युवक की मौत का खुलासा। मृतक के भाई का आरोप है कि मोबाइल चैट से परिजनों को पता चला कि आरोपी समय सिंह ने युवक की भावनाओं से खिलवाड़ किया। युवक शारीरिक मानसिक तौर पर परेशान था। युवक की अश्लील फोटो वीडियो बनाई गई थी। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वायरल करने की धमकी देकर कुकर्म करता था। ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने सुसाइड किया। युवक के पास 23 पेज का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज किया गया। मृतक है छगन सिंह, जो कि गार्ड का काम करता था और अपने एक दूर के रिश्तेदार समय सिंह और अन्य के साथ में जालूपुरा इलाके में कोई किराए के मकान में रहते थे ये लोग। उसने सुसाइड किया, जहर कुछ खा के। उसका पोस्टमार्टम करा दिया था हमने। मरने के करीब 15 दिन बाद में मृतक के भाई विष्णु ने एक मुकदमा दर्ज करवाया थाने पे। उसका कहना यह है कि जो दूर का रिश्तेदार चाचा था वो उसे छगन को समय समय पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इस वजह से उसने आत्महत्या की है। तो इस आरोप की जांच की जा रही है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। लेकिन जयपुर से भी ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को इतना टॉर्चर किया कि पति को सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ गया। अब पुलिस इस मामले में भी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं ऐसे मामलों में सवाल खड़ा हो रहा है कि रिश्ते अब आखिर कितने कमजोर हो चुके हैं। अब जो मृतक है उसके परिजनों ने जालूपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे के आधार पर जालूपुरा पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो चाचा है जिसका नाम समय सिंह है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर किस तरह से उसने उसको प्रताड़ित किया और प्रताड़ित होने के बाद जो मृतक है उसने ये स्टेप उठाया आत्महत्या का। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द जो भी तथ्य पर होमवर्क होगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 23 पन्नों का सुसाइड नोट पुलिस को यहाँ पर बरामद हुआ है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो मृतक था वो दौसा का रहने वाला था और कुछ सालों पहले जयपुर आया था और जयपुर में काम की तलाश में आया था और इस दौरान अपने मुंह बोले दूर के चाचा के संपर्क में आया और उसके प्यार में पड़ गया। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला,
NDTV जयपुर।